Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, दिस इज़ राना जो रखता फ्रॉम मुल्तान। डियर व्यूअर, आज का टॉपिक हमारा प्रेप सर्विस पे, व्हाट इज़ द प्रेप सर्विस एंड व्हाई वी नीड प्रेप सर्विस। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ अपना शिपमेंट प्लान और क्रिएट द लिस्टिंग वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप कि वो मेरी वीडियो आप देख आसानी से समझ चुके होंगे कि शिपमेंट प्लान कैसे तैयार किया जाता है और लिस्टिंग कैसे तैयार की जाती है। तो शिपमेंट प्लान तैयार करने के बाद हमें यानी कि प्रेप सर्विस भी चाहिए होती है। ये प्रेप सर्विस क्या हम खुद यानी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, हम खुद भी इस सर्विस को दे सकते हैं, या इन केस हमारा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम अवेलेबल है वहाँ पे नहीं है किसी और कंट्री में, तो हमें प्रेप सर्विस लेनी पड़ेगी, या फिर हम अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या अपने होलसेलर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यानी कि प्रेप सर्विस प्रोवाइड करें। इन केस वो आपको प्रेप सर्विस प्रोवाइड नहीं करता तो आपको थर्ड पार्टी से प्रेप सर्विस लेनी पड़ेगी, और ये प्रेप सर्विस के कुछ चार्जेस आपको थर्ड पार्टी को देने पड़ेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं अपनी शीट आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि जब आप FBA होलसेल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपनी एक शीट यानी कि प्रिपेयर करनी पड़ती है। उस शीट के अंदर आप अपने जो प्रोडक्ट होती है उसका टोटल यानी कि एंड ऑफ यानी कि प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ता है। ये सारी सर्विस अमेज़ॉन फीस और ये प्रेप सर्विस फीस या XYZ आप यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी इस शीट में प्रिपेयर करेंगे। शीट में प्रिपेयर करने के बाद द एंड ऑफ आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट फाइनल हमें कितने में पड़ जाती है, या अगर इन केस हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं द एंड ऑफ कितने पैसों में हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन हमें बच जाता है। तो ये शीट आप मस्ट बी प्रिपेयर इन योर एक्सेल शीट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के प्रेप सर्विस। प्रेप सर्विस से आई मीन कि आपको अपने प्रोडक्ट पे लेबल लगाना, जो कि ऑलरेडी यानी कि प्रिंट बार कोड यानी कि कैसे करते हैं प्रिंट, और उसका जो बॉक्स का लेवल होता है वो कैसे प्रिंट करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। वही बार कोड या लेबल, बॉक्स लेबल आपने अपने प्रोडक्ट पर लेबलिंग करना है। तो इस लेबलिंग करने को, या फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट आपने पैक 1 पैक 2 में यानी कि उसको बनाना है। इन केस आपके बॉक्स में आपके 32 यूनिट है, 32 यूनिट को आप चाहते हैं कि मुझे इसका पैक ऑफ 4 बना दे, तो पैक ऑफ 4 बनाने के लिए या तो ये आप काम खुद करेंगे, या फिर आप अपने सप्लायर को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट करेंगे कि 32 यूनिट का जो बॉक्स के अंदर मेरा प्रोडक्ट है इसको पैक ऑफ 4 बना दें। पैक ऑफ 4 मीन कि एक यानी कि 4 प्रोडक्ट का एक पैक बना के उसके ऊपर आप प्रिंट लेबलिंग करेंगे। तो इस काम को करने के लिए जो यानी कि नाम दिया गया वो हम प्रेप सर्विस कहेंगे। तो प्रेप सर्विस यानी कि आप अपने इन केस यानी कि आपका मैन्युफैक्चर या आपका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आपको ये सर्विस नहीं देता, तो आप थर्ड पार्टी से ये सर्विस ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इन केस आप यानी कि फॉर एग्जांपल USA में बिज़नेस कर रहे हैं और USA के अंदर आपने FBA होलसेल प्रोडक्ट यानी कि अपने यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर से बाय किया है, और आप ये देखें कि आप ये प्रेप सर्विस क्या आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस के नियर अगर मिलती है तो आप उनसे यानी कि अपना ये सर्विस ले सकते हैं, ताकि आपकी शिपमेंट यानी कि जो एक्सपेंसिव होंगे वो कम हो जाएंगे। आप अपने सप्लायर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने मैन्युफैक्चर को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट, ये हमारा पैक या ये यूनिट हमारे इस प्रेप सर्विस को ट्रांसफ़र करें। जब ये प्रोडक्ट, जब ये बॉक्स हमारा यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे प्रेप सर्विस सेंटर में पहुंच जाता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 32 यूनिट एक बॉक्स में है और 10 बॉक्स हैं हमारे, तो हम यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रेप सेंटर वालों को कि इसको आप 4 पैक बना दें। आई मीन अगर एक बॉक्स में 32 यूनिट हैं और पैक ऑफ 4 बनाना है तो इट मीन आपके 8 यूनिट बन जाते हैं। अब एक जो पैक बना 4 का, 4 में आपने क्या बनाया कि 4 का एक पैक बना दिया। पैक के बाद आपने उसके ऊपर लेबल यानी कि प्रिंट बार कोड लेबलिंग करना है, वो काम भी आपकी प्रेप सर्विस करेगी। और ये यानी कि इसके बाद आपको 8 यूनिट बन गए, 8 यूनिट को एक बॉक्स में वो पैक करेगा। बॉक्स में पैक करने के बाद वो आपके बॉक्स पर अमेज़ॉन का बॉक्स लेबल
भी लेबलिंग करेगा। तो ये काम जो आपका प्रेप सर्विस करता है, ये जो सर्विस दे रहा है, इस सर्विस देने वाले यानी कि इस प्रोसीजर को या इस सर्विस देने वाले यानी कि शॉपमैन को हम प्रेप सर्विस का नाम दे देते हैं। तो ये यानी कि प्राइस आप काउंट करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल ये सर्विस खुद यानी कि दे सकते हैं, जैसे कि हम सऊदी अरेबिया के अंदर ये सर्विस हमने अपनी टीम से खुद प्रिपेयर की। आई मीन हमने प्रोडक्ट बाय किया, बाय करने के बाद उसको लेबलिंग किया, लेबलिंग के बाद उसको पैकअप 4 बनाया, पैकअप 4 के बाद हमने बॉक्स के अंदर यानी कि बबल बार यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोडक्ट टूटने वाला नहीं, उसकी टूटने वाला है, तो हम यानी कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए बबल बार यानी कि एक ये बबल बार रैप होता है, वो यानी कि इसके ऊपर रैपिंग करके हमने एक बॉक्स के अंदर ये यूनिट रख दिए ताकि ये टूट ना सके ड्यूरिंग शिपिंग के दौरान। तो ये होता है प्रेप सर्विस। होलसेलर ब्रांड प्रोवाइड और थर्ड पार्टी इवन अमेज़ॉन और बाय सेल्फ, यानी कि आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन से प्रेप सर्विस लें तो अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन आपसे प्रेप सर्विस का चार्जेस करेगा। या आप थर्ड पार्टी से भी प्रेप सर्विस ले सकते हैं, तो थर्ड पार्टी आपसे इस सर्विस की चार्जेस काउंट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सर्विस मैं खुद यानी कि प्रोवाइड करूं, अगर आपके यानी कि जहां लिविंग यानी कि कंट्री है, अगर वहीं पे आपका अमेज़ॉन वेयर हाउस है और वहीं पे आपने ये प्रोडक्ट बाय किया, तो ये सर्विस आप बाय सेल्फ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लेबलिंग कर सकते हैं, आप यानी कि इस पैकअप 4 बना के एक बॉक्स में रख के यूनिट बना के आप अमेज़ॉन को शिपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंसिव होता है ये आपका बच जाता है। तो इसको कहते हैं प्रेप सर्विस। अगर इन केस आपने सिंपल यूनिट पे लेबलिंग करनी है तो भी यानी कि आप वो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे यूनिट यानी कि ज़्यादा हैं तो मैं पैकअप 2, पैकअप 4, पैकअप 6 बनाना चाहता हूँ, तो वो आप इस पैकअप 2, पैकअप 4, पैकअप 6 की एक प्रेप सर्विस ले सकते हैं, खुद यानी कि प्रिपेयर कर सकते हैं। या इस प्रिपेयर करने के प्रोसीजर को हम प्रेप सर्विस का नाम दे देते हैं। तो इस प्रेप सर्विस में क्या होता है कि हम यानी कि ये बबल, जैसे कि मैंने पिक्चर में लिखा है पैकेजिंग मटेरियल, ये आपके सामने पैकेजिंग मटेरियल है। ये आपके कुछ यानी कि बबल्स हैं जो कि यानी कि अपना फोम टाइप होते हैं। ये अमेज़ॉन बॉक्स है और ये यानी कि रैपिंग मटेरियल है। और इसके अलावा ये आपके सामने टेप्स और ये यानी कि मशीन जो कि हम यानी कि अपना इस टेप को रैपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ये पैकेजिंग मटेरियल आपके मैंने कुछ एक्सप्लेन किया ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि प्रेप सर्विस में ये कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो नंबर 2 पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जग है। मैं कहता हूँ कि ये जग यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ, अब ये होल सेल के अंदर ऑफ कोर्स ये टूटने वाला एक प्रोडक्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर बबल रैप करना पड़ेगा। अगर मैं बबल रैप करके फिर बॉक्स में रखता हूँ तो आई होप कि ये प्रोडक्ट सेफ रहेगा और ये टूटेगा नहीं। जैसा कि नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम इस जग को इस तरीके से यानी कि बबल रैप करेंगे। ये देखें ये बबल रैप हुआ है। ये आपका यानी कि बॉक्स के अंदर हमने यानी कि बबल रैप जो बड़े बड़े बॉल्स होते हैं वो यानी कि रख देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट इन केस हिलता है तो टूटे ना। ये जैसे कि ऑलरेडी मैंने बॉक्स के अंदर दिखाया है, ये टूटने वाले 2 प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसके लिए हमें बबल बार रैपिंग चाहिए होती है और हम प्रेप सर्विस वालों को या रिक्वेस्ट करेंगे या हम खुद यानी कि ये बबल रैप या ये रैपिंग करने के बाद हम अपने बॉक्स में ये रखेंगे यूनिट, ताकि हमारा ये यूनिट सेफली हमारे वेयर हाउस तक, अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँच जाए। नीचे मैं आपको मज़ीद यानी एक्सप्लेन करता हूँ कि पैकअप 2, पैकअप 4 कैसे बनाते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 यानी कि केबल्स हैं और मैं कहता हूँ कि इस केबल को पैकअप 2 में यानी कि पैक करना है कि यानी कि एक शॉपर मैंने लिया और शॉपर के अंदर यानी कि अपना मैंने ये 2 केबल्स का एक पैकअप 2 बना दिया। अब ये काम मैं प्रेप सर्विस से भी ले सकता हूँ, ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। जैसे कि हमने सऊदी अरेबिया में ये सारा प्रेप सर्विस का काम हमने खुद अपनी टीम से ये काम करवाया ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इंक्रीज़ ना हो और हम अपने कंपटीटर का आसानी से मुकाबला कर सकें और अपने प्रोडक्ट को चीप प्राइस पे सेल कर सकें। ये पैकअप 2 ये भी देखें पैक किया हुआ है शॉपर के अंदर और इसके बाहर इनके प्रिंट बारकोड लगाएं ताकि यानी कि अमेज़ॉन जिसको जो कि मैं एक ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि
FNSQ जो लेबल होता है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ताकि यानी कि अमेज़ोन जो स्कैन करता है उसे आसानी से पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट किसका है। तो वो लेबल लगाएंगे, लेबल लगाने के बाद हम यानी कि शिपमेंट कर देते हैं। जैसे कि अमेज़ोन पे ये बॉक्स होता है और बॉक्स पे हमने FNSQ लेबल लगा दिया है। ये पैक ऑफ 8 बना दिया, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 4 और ये पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 2। तो ये हम पैक बनाएंगे। इसको कहते हैं प्रेप सर्विस, यानी कि जब लेते हैं हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट का इतना यानी कि अपना पैक बना दें, 2 का बना दें, 4 का बना दें, 8 का बना दें या 12 का बना दें। और इसके बाद बनाने के बाद हमें यानी कि ये लेबल, ये बार कोड यानी कि प्रिंट करके, जो कि हम अपने प्रेप सर्विस को देते हैं या अपने सप्लायर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को, ये प्रिंट बार कोड और FNSQ और ये बॉक्स का बार कोड, ताकि वो ये यानी कि पैक करने के बाद ये हमारे बॉक्स पे लगा दे और अमेज़ोन आसानी से इसको यानी कि स्कैन करके देख लेता है कि ये प्रोडक्ट किसका है। तो ये यानी कि आपके यानी कि रैपिंग बबल बार दिखा दिया मैंने आपको। ये प्रिंट बार कोड है और ये शॉपर है जिस पे कि अमेज़ोन का स्पेशल यानी कि अपना मोनोग्राम बना हुआ है, और इसके ऊपर हम अपने यानी कि FNSQ लगा देते हैं और प्रिंट बार कोड लगा देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये आसानी से समझ चुके होंगे कि हमारा प्रेप सर्विस किसको कहते हैं, हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है प्रेप सर्विस, और इसको हम कहाँ से हायर कर सकते हैं, और इसको क्या हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नीचे यानी कि चलते हैं इस प्रेजेंटेशन पे, जो कि अमेज़ोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। FNSQ, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिक्वायर ए FNSQ लेबल। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरे यानी कि बॉक्स के अंदर अगर 32 यूनिट हैं तो आप इस पैक ऑफ 4 बना दें। पैक ऑफ 4 32 यूनिट अगर पैक ऑफ 4 करेंगे तो इट मीन टोटल अब आपके पास 8 यूनिट बच गए। ईच यूनिट पे आपको FNSQ लेबलिंग करना पड़ेगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे जहन में रखें कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो ये लिस्टिंग करते वक्त आप बताएंगे कि पैक ऑफ 4 है या पैक ऑफ 2 है, ताकि अमेज़ोन आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर पाए और आपके प्रोडक्ट को, अगर FNSQ आपने लगा दिया और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसके बाद अगर आपने लिस्टिंग के दौरान पैक ऑफ 2 और अगर आपने ये पैक ऑफ 4 भेज दिया अमेज़ोन को गलती से, तो अमेज़ोन आपको ऑफ कोर्स पैक ऑफ 4 ही पैक ऑफ 2 के नाम पे सेल करे, क्योंकि आपने लिस्टिंग के पैक ऑफ 2 की ऑलरेडी क्रिएट की हुई। तो मस्ट बी केयर व्हेन यू आर क्रिएटिंग द listing. Okay, this stand for the fulfillment network stock keeping unit, and this label must be physically affixed to each unit packaging and must be visible. यानी कि ये आपका जो FNSQ लेबल होता है मस्ट भी यानी कि दिखना चाहिए, आसानी से वो मशीन उसको स्कैन कर पाए, विजिबल होना चाहिए, तो ताकि वो उसकी जो अमेज़ोन की मशीन है वो आसानी से इसको रीड कर सके। ईच FNSQ इज़ यूनिक टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड ओनली दैट प्रोडक्ट। एज एन एग्जांपल, इफ़ यू आर डूइंग वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कलर्स, then each color of that product will have its own corresponding FNSQ। यानी कि अगर आपकी कलर के वेरिएशन मल्टीपल है तो आपको हर कलर पे अलग अलग FNSQ लगाना पड़ेगा। So all the red ones will have one FNSQ and all the blue ones will have their own FNSQ. If you do not have the variation and are just selling the multiple of the exact product, then just on FNSQ is applicable। यानी कि आपका वेरिएशन नहीं है, कलर नहीं है, आप जस्ट वो FNSQ उस पर लेबलिंग करेंगे और आप शिपमेंट कर भेज देंगे। तो ये यानी कि आपका जो FNSQ है ये यहाँ पे आपके लेबल के बॉक्स के बाहर लगा हुआ है, तो वो अमेज़ोन के जो अपना स्कैन मशीन है स्कैन करती है और आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर FNSQ। आई होप कि आप लोगों को
प्रेप सर्विस का भी पता चल गया है कि प्रेप सर्विस किसे कहते हैं, पैकअप 2, पैकअप 4, पैकअप 6 किसे कहते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रेप सर्विस कहाँ से यानी कि हम अवेल कर सकते हैं, क्या ये प्रेप सर्विस हम खुद भी यानी कि प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे आई होप कि मैं ऑलरेडी आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका। आई होप कि आप ये मेरी वीडियो देख के आसानी से समझ पाएंगे कि प्रेप सर्विस क्या है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें, और अपने प्रोडक्ट में जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये शीट यानी कि शेयर कर चुका है, इसमें आप अपनी जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट में ये प्राइस को ऐड करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरी प्रोडक्ट का फाइनल जो मेरे यानी कि टोटल एक्सपेंसिव के बाद जो कैलकुलेट किया ये प्राइस बनती है, और मैं मार्केट पे इतने पे यानी कि इसको सेल करना है। तो आसानी से आप अपने प्रोडक्ट का आइडिया लगा पाएंगे, एक आइडिया जनरेट कर पाएंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका दोस्त आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।